पंचकुला जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र की सीट है, पंचकुला भी एक तरह से हॉट सीट है, अहम है, क्योंकि जो ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के, 2 बार वहां से जीते हैं, अभी मौजूदा विधायक हैं। और खास बात, चंद्रमोहन जो पिछली बार हार गए थे 2019 में, 15 साल के गैप के बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए थे, भजन लाल के बेटे हैं, हारे थे पिछली बार किसी और वजह से, बहुत बीच में चर्चा में रहे एक दौर। चंद्रमोहन अपनी प्रेम कहानी की वजह से बहुत चर्चा में रहे थे, वीडियो तस्वीरें वो सब याद है। लेकिन चंद्रमोहन इस बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ज्ञानचंद गुप्ता के सामने 3 चुनाव का अगर इतिहास देखेंगे, 2009 में यहां से कांग्रेस जीती, 2 बार ज्ञानचंद गुप्ता। अब इस इलाके में पंजाबी और बनिया वोटर ज्यादा हैं, और दूसरे स्थान पर बाकी उसके बाद एससी, गुजर, ब्राह्मण, राजपूत, सैनी है। और इसके अलावा प्रेम कुमार गर्ग आम आदमी पार्टी, सुशील गर्ग जेजेपी, क्षितिज चौधरी इन लोग, रविंद्र सिंह चौरान पंचकुला। बिल्कुल, पंचकुला की जो सीट है बड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर हैं, और ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर कोई सामान्य स्पीकर नहीं रहे। ऐसा असामान्य स्पीकर हमने कभी देखा नहीं। वो स्पीकर होने के बाद भी बीजेपी के दफ्तर में जाते थे, स्पीकर होने के बाद भी बीजेपी के कार्यक्रमों में, रैलियों में जाते रहे। तो हम लोगों को तो यही पता है कि स्पीकर तो कहीं नहीं जाते हैं, गवर्नर्स कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन वो इन पदों पर रह के भी पार्टी का काम करते रहे। पार्टी के जो लोकल ऑफिस है शायद पंचकुला में, उसमें जाए, हेड ऑफिस में चले जाएं, और बल्कि पार्टी की कमेटियों के भी सदस्य हैं, पार्टी की जो पॉलिटिकल कमिटीज हैं उनके भी मेंबर बने रहे। तो बड़ा अचरज इन्होंने पेश किया जनता के सामने कि किस तरह के स्पीकर हैं, और स्पीकर होने के बाद खैर इनके ऊपर पक्षपात के आरोप तो लगातार लगते रहे, क्योंकि कार्यक्रमों में जाते रहिए। तो इनका एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर रहेगा। इसके पहले ये चंडीगढ़ के मेयर रहे हैं, बगल का शहर है चंडीगढ़, जो हरियाणा में राजधानी है, लेकिन उसका वोट नहीं पड़ता हरियाणा में, उनकी एक अलग लोकसभा है, विधानसभा है नहीं, वहां पर ये मेयर रहे हैं, बीजेपी से लंबे समय तक जुड़े रहे। और ये जो क्षेत्र है, जैसे आपने बता ही दिया कि बनिया महाजन समुदाय और पंजाबी समुदाय का ज्यादा यहाँ पर होल्ड है। चंद्रमोहन इस इलाके को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इनडायरेक्टली। जब वो कालका विधानसभा से विधायक थे, ये पहले कालका का हिस्सा था, 2009 से पंचकुला अस्तित्व में आया है। तो चंद्रमोहन पंचकुला के लिए नए नहीं हैं। चंद्रमोहन की हम लोग यकीनन मजाक उनका सब लोग उड़ाते हैं प्रेम कहानियों की वजह से, लेकिन लोग चंद्रमोहन को एक गंभीर राजनेता के तौर पर देखते हैं। उनकी छवि यहाँ पर लोग उनको मानते हैं कि वो जबान के धनी व्यक्ति हैं, काम करने में अगर उनके पास कोई काम लेके जाता है तो उसको वो सम्मानपूर्वक काम करते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। इनके जो छोटे भाई कुलदीप बिश्नोई हैं, उस तरह की इनकी इमेज नहीं है, इनकी इमेज थोड़ी सी बेटर है। एक दूसरा, चंद्रमोहन मुझे लगता है 90 विधानसभाओं में से अकेले व्यक्ति होंगे जो ये कहते हैं कि मेरी नेता तो शैलजा है, मुख्यमंत्री वही बनेंगी। इसके अलावा इतना खुल के तो हुड्डा के समर्थक भी शायद ना कहते हो जितना खुल के ये कहते हैं। और शैलजा की कोटे से इनको टिकट मिली। हालांकि चंद्रमोहन खुद भी मजबूत व्यक्ति हैं, भजन लाल के बेटे हैं, तो टिकट लेकिन शैलजा के कोटे से इनको मिली है। मुकाबला यहां पर बहुत कड़ा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी की वेव चलती है और लोग नाराजगी जाहिर करते हैं तो चंद्रमोहन को एज हो सकता है, नहीं तो कहना बड़ा मुश्किल है सर। यहाँ भी मुकाबला यहाँ भी कड़ा है। और अभी जो मेयर भी जीते वो भी बीजेपी के जीते थे। कुलभूषण गोयल, वो भी आईएनएलडी के थे पहले, वो बीजेपी चले गए, वहां से वो चुनाव जीत गए। तो ये मूल रूप से शहरी इलाका है, थोड़े गांव हैं, बहुत ज्यादा गांव नहीं है, थोड़े से गांव हैं। और क्योंकि कालका अलग विधानसभा बन गई, ये अलग बन गई, और शहर का जो वोटर्स है वही डोमिनेट करता है और उसी का डिसाइड करना है हार और जीत। ग्रामीण इलाके में ज्यादा यहाँ पर उनके पास वोट कम है, संख्या कम है, तो उनके पास बहुत अख्तियारात यहाँ पर नहीं है डिसाइड करने के। ज्यादा जो डिसीजन मेकर्स हैं वो शहर के लोग ही हैं। और शहर में क्योंकि जैसे मैंने बताया 2 समुदाय हैं, अब उन समुदायों में 2009 में तो यहाँ पे एक डीके बंसल कांग्रेस पार्टी से जीत गए थे, उनका फिर दुखद देहांत हो गया और उसके बाद से यहाँ पर चंद्रमोहन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनको सफलता मिली नहीं। पिछली बार भी मार्जिन ज्यादा नहीं था लेकिन हार गए थे। इस बार एंटी इनकम्बेंसी तो है, अगर उसका कुछ असर हुआ, चंद्रमोहन की अपनी छवि का असर हुआ, तो शायद चंद्रमोहन को मौका मिल सकता है। लेकिन कहने से मैं बचूंगा कि एज किसको है। मतलब आप ये भी मैं यही सवाल पे आ रहा था, एज किसको है? थोड़ा सा मुश्किल है बता पाना सर यहाँ,
क्योंकि एक तो ग्रामीण इलाका नहीं है, शहरी इलाका थोड़ा सा लोग पूरे हरियाणा के मुकाबले में यहाँ कम बोलते हैं, पर एंटी इनकम्बेंसी तो यहाँ पे भी है, लोग थोड़ा सा नाराज तो हैं। लेकिन अगर वो जातिगत समीकरण की वजह से हम लोग देखें तो फिर बीजेपी को बेनिफिट उसका हमेशा होता है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली जातियों का वोट यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन चंद्रमोहन भी क्योंकि जाट तो है नहीं, तो गैर जाट है, और उनका अपना एक छवि है, यहाँ पर रहते हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लोगों के काम उन्होंने व्यक्तिगत बड़े कराए हैं, तो इसलिए कमजोर उम्मीदवार चंद्रमोहन नहीं है, मुकाबला कड़ा है सर। और ये आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इन लोग, हाँ, ये इनका तो नहीं है सर ज्यादा बेस यहाँ पे, ये लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइट में। हेमंत अत्री साहब, पंचकुला, आपके हिसाब से आपका आकलन समीकरण आज क्या दिखता है? अजीत जी, आपको ध्यान होगा मैं 5 साल पंचकुला में रहा, अभी 5 साल में जो रहा, वहां की सारी जो तासीर और सारी चीजें हैं, 90 के आसपास परसेंट जो अर्बन वोटर है और 10% के आसपास चंद गांव है जो बिल्कुल पेरिफेरी के अंदर, और लेकिन उनका भी मिजाज हल्का सा शहर से ही मिलता जुलता है। अगर आप पंचकुला स्पेसिफिक बात करेंगे, पंचकुला एक सैटेलाइट सिटी है चंडीगढ़ का, जिसको जो पूरे इंडिया के अंदर एक प्लैंड सिटी के तौर पे आप देखते हैं और सारी चीजें देखते हैं। और पंचकुला का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, आज 10 साल से बीजेपी की सरकार है, बहुत ही दयनीय स्थिति में। और जब यहाँ पर ये बड़े थे अपने स्पीकर साहब, तो इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि वो लोगों को लगता था ये हमारे बीच में से ही। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके ऊपर एक तो कुछ खास तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं पिछले कुछ समय से, क्योंकि मैं डेली उसको फॉलो करता हूँ पंचकुला को, और एक खास तरह की एरोगेंस भी सत्ता की इनके व्यक्तित्व में अब लोग बताने लगे कि वो झलकने लगी है एक। और भजनलाल की जो अगर असली छवि आपको देखनी है तो वो चंद्रमोहन के अंदर दिखाई देती है लगातार। वहां कोई भी व्यक्ति जाए वो निराश होकर नहीं लौटेगा, और चंद्रमोहन के अंदर किसी भी तरीके की कोई एरोगेंस नहीं है उनके साथ। हालांकि जो पिछली बार आपने कहा कि वो जो प्रेम संबंध और वो तमाम चीजें, वो अब गए दिनों की बातें होगी, वो फिजा भी नहीं रही, अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर नाउ, तो शी इज नो मोर, और वो सारी चीजें। और चंद्रमोहन आज भी जनता के बीच के आदमी है जी। पिछली बार का अगर आप चुनाव देखेंगे, पिछली बार तो पुलवामा की भी लहर थी, तमाम चीजें थी, उसके बावजूद भी चंद्रमोहन जो चुनाव थे वो कितने हारे, 5633 वोटों से केवल चुनाव हारे थे, केवल 5633। और जो पूरे के पूरे हालात थे कि पिछली बार ये जो एंटी इनकम्बेंसी वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर अब जो स्थिति है, अगर आप वैसे देखेंगे, क्योंकि शहरी पॉकेट है 90% जैसे मैंने बताया, और यहाँ पर जो दूसरे प्रत्याशी है ना, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी हल्का सा इंपैक्ट है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा इंपैक्ट है। और आम आदमी पार्टी ने उसी मौके को चौका मारते हुए प्रेम गर्ग को टिकट दे दिया है। और उसके बाद जो जेजेपी का अगर आप कैंडिडेट देखेंगे, वो भी सुशील गर्ग है। जो इसके इनेलो कैंडिडेट है उनको कोई जानता नहीं, उनका कोई लंबा चौड़ा कोई कहानी है नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मुकाबले में डायरेक्ट मुकाबला है और बहुत थोड़ा नैरो का मुकाबला है, 5500 वोट कुछ नहीं होते विधानसभा के अंदर उस तरीके से नैरो को, तो यहाँ पर एक तरीके से देखें आप, 3 बनिए हैं। अगर जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी वो लोकल है, यहाँ पर बनिया है, लोगों के साथ एक पीआर है, और आम आदमी पार्टी का हल्का सा इंपैक्ट भी है यहाँ पे। वही स्थिति जेजेपी की है, जेजेपी के भी कुछ लोग यहाँ पर पुराने रहे हैं, मेरे से भी तमाम लोग मिलते रहे जेजेपी के लोग वहां पर। तो यहाँ पर अगर 2, 4, 5 हजार वोट भी इधर से उधर हुई दोनों गर्गों के बीच में, चाहे वो प्रेम गर्ग हो चाहे सुशील गर्ग हो, तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ वो ज्ञानचंद गुप्ता को बहुत भारी पड़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि ज्ञानचंद गुप्ता 76 साल के हो गए और वो अपने भतीजे को टिकट दिलाने के, भांजे को टिकट दिलाने की फिराक में थे। वो मामला सिरे चढ़ा नहीं। तो 76 साल की एज बनाम चंद्रमोहन का ओवरऑल एक परफॉर्मेंस भी, लोगों के साथ पीआर भी, आज की तारीख में अगर कोई एज है हल्का सा आपकी भाषा में कहूं, तो चंद्रमोहन को आज क्लियर एज यहाँ पर है। और चुनाव तक क्या नैरेटिव बनता है, क्या स्थिति बनती है, वो उसको हम बाद में भी रिव्यू कर सकते हैं। आज की तारीख में चंद्रमोहन को एज है यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता से निश्चित हो। और प्रेम कुमार गर्ग और सुशील गर्ग और क्षितिज चौधरी, इन लोग जेजेपी और आप, उसका मैंने जिक्र किया, क्षितिज का बहुत ज्यादा नहीं है, और ये दोनों चूंकि एक तो बनिया बिरादरी से है, और जेजेपी का भी वहां पर रहा है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, इनेलो का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट। और जो अलग अलग एरियाज में से, मान लीजिए सिरसा की अगर आप लोकदल की बात करेंगे, तो सिरसा का सारा लोकदल गया था अभय सिंह के साथ, चिटाड़ा साथ, अजय के साथ नहीं गया था। तो पंचकुला का जो लोकदल था पुराना, वो आज भी जेजेपी के साथ है, जितना भी है वो। तो उसका थोड़ा बहुत लाभ सुशील गर्ग को मिल सकता है, 1500 वोट, 2000 वोट जो भी। और वही स्थिति प्रेम गर्ग की भी है, आम आदमी पार्टी की भी। तो वो दोनों का गर्ग होना, ये ज्ञानचंद गुप्ता के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात, उसको ऐड करती है दिक्कत को। और क्लियर एज यहाँ पर मुझे लगता है आज की तारीख में चंद्रमोहन को है, क्योंकि मैं पंचकुला में रहा भी हूँ, लोगों से बात भी होती है लगातार। तो ओवरऑल पिक्चर, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है, 4 बूंद आ जाए तो पानी खड़ा हो जाता है, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, केवल फर्जी तरीके से सजाने का काम किया है कि चौक जो है
उसको सजाओ मत, उस पर लाखों रुपए लगा के बिजलियां लगा दो, उसमें पानी आए तो बेशक वो गिर जाए। तो उस तरह का जो एक फ्लॉड एक डेवलपमेंट का मॉडल है, उसका एक पंचकुला एक आदर्श उदाहरण हो सकता है चंडीगढ़ से जब आप तुलना करेंगे तो। और इसका खामियाजा निश्चित तौर पर ज्ञानचंद गुप्ता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर बहुत बड़ी पोस्ट थी और वो ना केवल मनोहर लाल के नजदीक थे, बल्कि मोदी के भी नजदीक जो में उनकी गिनती होती है ज्ञानचंद गुप्ता की।